जीवन और मृत्यु दोनों ही सच्चाई हैं, जिनका सामना हर इंसान को करना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से विदा होने लगता है, तो उसके साथ साथ उसकी सभी भौतिक वस्तुएं भी उससे दूर कर दी जाती हैं। उसके कपड़े, बिस्तर और यहां तक कि वह सभी चीजें जो उसने जीवन भर उपयोग की होती हैं, तुरंत उसके आसपास से हटा दी जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन वस्तुओं का अब उसके जीवन में कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन सभी वस्तुओं को हटाने के बाद भी उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, घर, पैसा और जेवरात क्यों बच जाते हैं? क्यों नहीं इन्हें भी उसी के साथ घर से बाहर निकाल दिया जाता? क्योंकि ये सभी चीजें भौतिक संपत्ति हैं जो अब उसके जीवन में काम नहीं आएंगी, लेकिन इन्हें छोड़ने की चाहत किसी में नहीं होती। हमारा समाज और हमारे रिश्तेदार शायद इसी संपत्ति के लिए हमारे करीब होते हैं। जब कोई व्यक्ति अंतिम समय में होता है, तो उसके गले से सोने की चेन, उंगली से सोने की अंगूठी और अन्य मूल्यवान वस्तुएं भी जल्दी से हटा ली जाती हैं। यह इस बात का संकेत है कि हमारे साथ रिश्तों का जुड़ाव अक्सर हमारी संपत्ति से होता है, न कि हमारी आत्मा या हमारे कर्मों से। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, आपके द्वारा कमाया गया पुण्य, आपका परोपकार, आपका नाम, ये सब कुछ ऐसा है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। यही वह चीजें हैं जो आपकी मृत्यु के बाद भी आपके साथ रहती हैं। लोग आपके धन दौलत या प्रॉपर्टी के लिए नहीं, बल्कि आपके अच्छे कर्मों के लिए आपको याद करते हैं। इसलिए मित्रों, जीवन में ऐसी दौलत कमाओ जो भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक हो। ऐसा कर्म करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे अच्छे कर्मों और उदारता के कारण तुम्हें याद करें। जब हम इस जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, तो हमारे द्वारा कमाई गई सारी संपत्ति यहीं रह जाती है, लेकिन हमारे कर्म, हमारे अच्छे काम और दूसरों के लिए की गई हमारी मदद हमेशा के लिए हमारे साथ रहती है। यही असली धन है जिसे कोई नहीं छीन सकता। मॉरल: जीवन में जो भी करें, उसका उद्देश्य सिर्फ भौतिक संपत्ति कमाना नहीं होना चाहिए। असली संपत्ति वही है जो हमें मरने के बाद भी यादगार बनाती है, हमारे अच्छे कर्म और परोपकार। इसलिए हमेशा ऐसे काम करें जिनसे आपका नाम अमर हो जाए और लोग आपको आपके दिल के कारण याद करें, न कि सिर्फ आपकी दौलत के कारण। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि यह महत्वपूर्ण संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। आपके समर्थन से हमें ऐसी और भी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।